आज की सोसाइटी में नहाना जनरल हाइजीन की डेली रूटीन का हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शंस पर ही डिपेंड करते हैं। ऐसे लोग जो सालों से नहीं नहाए हैं से लेकर ऐसे लोग जिन्होंने कभी ब्रश नहीं किया है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पूरे तरीके से नेचुरल हैं, पर सबसे बुरे तरीकों से। दुनिया का सबसे गंदा आदमी। ईरान के देशगह गांव में कचरे और पत्थरों के बीच आपको मिल सकते हैं अमो हाजी। अमो कौन? अमो हाजी जो कि दुनिया के सबसे गंदे आदमी है। जी हाँ, इस 87 साल के आदमी ने 60 साल से अपने शरीर की बदबू को संभाल कर रखा है, और हाँ, ये तो दिख भी रहा है। अमो को पानी से डर लगता है और वो कहते हैं कि किसी भी तरह की सफाई से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वो नहीं नहाना चाहते, इसलिए उनकी स्किन कड़क और गांठों वाली हो गई है, एकदम किसी हाथी की जैसी। ऐसा डर्मेटाइटिस नेगलेक्ट की वजह से होता है, जो कि ऐसे इंसान को होता है जो कि पर्सनल हाइजीन पर बिल्कुल भी ध्यान न देता हो। इसकी वजह से डेड स्किन बिल्डअप होती है, फिर स्किन पर डार्क, स्केली और रफ पैचेस हो जाते हैं, ठीक अमो की तरह। पानी की डर्स के अलावा जो अमो का दूसरा रीजन है गंदगी में रहने का, वो है उसका हार्ट ब्रेक। जब वो 20s में थे तब उनको एक लेडी ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन ऐसा रिस्पॉन्स कुछ अजीब नहीं है? लेकिन मैं तो इस सीन को इमेजिन नहीं कर सकता हूँ यार। ओह, तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? अब देखना, मैं अपनी पूरी जिंदगी धूल मिट्टी में बता दूंगा। देखना भाई, तुम सब देखना। जोक्स अपार्ट, ये तो नहीं पता चल पाया कि रिजेक्शन की वजह से अमो ऐसे कैसे हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, और जहाँ ज़्यादातर वो होमलेस ही रहते हैं, वहीं कई बार एक कब्र जैसे हॉल में भी रहते हैं जो ज़मीन के अंदर बना हुआ है। कभी कभी वो ईंट के घर में भी रह लेते हैं जो गांव वालों ने उनको गिफ्ट कर दिया था। ऐसा लगता है कि ये एक शेफ भी हैं। इनकी सिग्नेचर डिश, लोकल न्यूज़ सोर्सेज के हिसाब से उनका फेवरेट मील है सड़ा हुआ पॉर्क्यूपाइन मीट। अरे बाप रे, उन्हें ठीक वैसा मीट पसंद था जैसे उनकी दादी बनाती थी, और जैसे कि इन्हें धूल बहुत पसंद है। अमो ने एनिमल पूप स्मोक करने का भी तरीका ढूंढ लिया है। जी हाँ, कई सोर्सेज से पता चला है कि जब उन्हें तंबाकू नहीं मिल पाता तो वो अपने जंग लगे पाइप में एनिमल पूप भर लेते हैं और उसको स्मोक करते हैं। इस पॉइंट पर तो मुझे लग रहा है कि भैया वो सबसे घिनौनी चीज़ के साथ भी रह सकते हैं। जहाँ सफाई नहीं होती वहाँ बीमारी, इन्फेक्शन या फिर डेथ भी हो सकती है, लेकिन 87 साल के अम्मू तो अभी भी एकदम स्ट्रांग है और हर तरीके से बैक्टीरिया और धूल से इम्यून है। लेकिन मुझे लगता है असली सवाल यह है कि क्या एनिमल पूप स्मोक करना लंबी ज़िंदगी का राज है? सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का। नॉट सो शाइनी बाल। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग अपने बालों को बहुत सीरियसली लेते हैं। आखिर ये उन कई चीज़ों में से एक हैं जो कि हमें बाकियों से अलग बनाते हैं। ये रहा केस द करेंट कट। बाल सेल्फ एक्सप्रेशन का एक तरीका है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने बालों को कभी ना धोकर एक्सप्रेस करते हों। एग्जाम्पल के लिए ये हेयर स्टाइल देखिए, इसे पोलिश प्लेट कहते हैं, और ये बिग ऑल हीप ओ हेयर काफ़ी लंबे समय से बाल न धोने और न कंघी करने की वजह से बन जाता है। ये मेडिवल एरा यूरोपियन पेजेंट्स के बीच काफ़ी कॉमन था, स्पेशली पोलिश, लिथुआनियन कॉमनवेल्थ के लोगों के बीच जो कि बालों का ख्याल नहीं रखते थे। Look at this dude. लेकिन ऐसे बाल सिर्फ शैम्पू ना होने का रिजल्ट नहीं है। ऐसे उलझे हुए गंदे बालों को बहुत ही इनकरेज किया जाता है, और कई रिलीजियस सर्कल में तो इन्हें गुड लक की तरह भी देखा जाता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसे बाल ब्लेसिंग्स हैं और ये बीमारियों को दूर रखते हैं। तो हम सबको फेस मास्क फेंक देना चाहिए और पॉलिश प्लेट उगा लेने चाहिए, है ना? आजकल सभी को पता है कि ऐसे बालों की वजह से कई तरीके के बैक्टीरिया, जुएं और कई तरह के कीड़े हो सकते हैं, और अब तो हमारे पास हेयर केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं अपने बालों का ख्याल रखने के लिए। कुछ लोग तो अपने बाल रोज धोते ही धोते हैं, लेकिन ऐसा करने की वजह से शैम्पू बालों के नेचुरल ऑयल को हटा देता है, जिसकी वजह से बाल अनहेल्दी हो जाते हैं। तो 2 वॉशेस के बीच 2-3 दिन का गैप अच्छा है, और इससे ज़्यादा कम धोने से बाल ज़्यादा प्रिटी नहीं लगते। जैसे कि आप इस लड़के को देख सकते हैं, इसने अपने बाल 3 साल से नहीं धोए हैं। डेडलॉक और अफरोज इंटेंशनली उगाए जाते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्दी वाइल्ड भी लग सकते हैं। ड्रेडलॉक तब फॉर्म में होते हैं जब बाल स्कैल्प से झड़ जाते हैं और जो बाल अभी भी उग रहे हैं उनमें जुड़ जाते हैं, जो कि ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं जो कि पॉलिश प्लेट की तरह दिखाई देती है। लेकिन इसे गलत मत समझिएगा, इन्हें बहुत केयर की ज़रूरत होती है, जैसे कि केयरफुली डिफाइंड सेक्शंस और इन्हें वैक्स से मनचाहे लुक के लिए ट्रीट करना। ठीक इसी तरह अफरोज को भी कॉम्बिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो इस लड़के के बालों की तरह मैटेड ना हो जाए। मैटेड अनवॉश्ड हेयर दुनिया के सबसे हाइजीनिक चीज़ों में से एक नहीं है, लेकिन फिर भी इनको अलग होते हुए देखने में कुछ तो अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलती है भाई। फायर स्टार्टर। लोग कहते हैं कि आग से मत खेलो, लेकिन लुडविग डोल्जल, उनको तो बस यही आता है। ये एक रेयर साइकोलॉजिकल कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं जिसका नाम है पायरोमनिया।
उनकी आदत थी चीज़ों को लगातार जलाने की और इसी के कारण वो आग के बहुत पास रहते थे और उन्होंने हर तरीके की आग का सामना किया, फिर चाहे वो छोटी हो या बड़ी। लोडविग की स्किन धुएं की वजह से काली हो गई और उनके बाल भी खराब हो गए और इसी वजह से उनको यूरोप के सबसे गंदे आदमी का टाइटल मिला। वो चेक रिपब्लिक के हर्डे कर्लोव रीजन के एक अबेंडन फार्म हाउस में रहते थे और वहाँ वो हर तरीके के टायर, प्लास्टिक और जो भी चीज़ उनके हाथ में आती थी उसमें आग लगा देते थे। और ठंड रातों में ऐसा कहा जाता है कि वो राख पर ही लेट जाया करते थे और इसी वजह से उनकी पूरी बॉडी कोयले की तरह काली हो गई। अपनी इसी कंडीशन की वजह से लुडविग कोई भी काम नहीं कर पाते और गवर्नमेंट वेलफेयर ही उनका एकमात्र सहारा था। चेक रिपब्लिक की गवर्नमेंट उन्हें कैश की जगह सिर्फ खाना देती थी क्योंकि उन्हें डर था कि ये कैश भी जला देंगे। और 2016 के दिसंबर में एक दिन लुडविग दुकान से अपना फूड पार्सल कलेक्ट करने के लिए नहीं आए। लोकल्स को लगा जरूर कुछ गड़बड़ है और फिर वो अपने फार्म हाउस में मरे हुए मिले। डेथ का रीजन पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने साल आग में रहना उसके लिए अच्छा रहा होगा। इनफैक्ट धुएं के पार्टिकल से कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बर्निंग आई से लेकर क्रॉनिक हार्ट एंड लंग डिजीजेस तक, और इनकी वजह से प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर वो प्लास्टिक भी जलाते थे तो उसका मतलब है कि उनकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाती रही होगी। लुडविग की डेथ का जो भी रीजन रहा हो, पर उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। हाँ, लेकिन अच्छे रीजन के लिए नहीं। एंटी शावर स्प्रे। मेरा घोड़ा दिन भर अपनी ही गंदगी में क्यों लेटता रहता है? ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि 18 साल पहले केमिस्ट डेविड विटलॉक से पूछा गया था। एक कैंडल लाइट डिनर पर ऐसा सवाल बड़ा ही ऑड है, लेकिन इस सवाल ने डेविड को कभी भी ना नहाने के लिए एनकरेज कर दिया। इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए डेविड को पता चला घोड़ों को ये बात पता है कि अगर हम धूल में लोटें तो हमारी स्किन हेल्दी रहती है। इसका रीजन ऑब्वियसली घोड़ों को तो नहीं पता होगा, पर यह है कि धूल में नाइट्रोसोमोन्स यूट्रोफा होता है, एक बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया जो अमोनिया खाता है, जिसकी वजह से नाइट्राइट बन जाता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं। और क्योंकि अमोनिया घोड़े के पसीने में और इंसानों में दोनों में होता है, ये पसीने के अरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डेविड ने सोचा कि अगर इंसान भी धूल में लोटे तो उससे इन्फेक्ट होगा। वेल, एकदम एग्जैक्ट नहीं, लेकिन थोड़ा सिमिलर, और इसी वजह से उन्होंने नहाना बंद ही कर दिया। तो डेविड ने कुछ नाइट्रोसोमोनस यूट्रोफा को कलेक्ट कर लिया और उसको एक मिरेकल स्प्रे में बदल दिया, जिसका नाम रखा मदर डर्ट, जिसके बस रोज के ही 2 ही स्प्रे से आपको नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्प्रे डेविड के तो पास ही रहता था, तो सैनिटाइज न करना, बॉडी से धूल न हटाना तो दूर की बात है, इन्होंने 18 सालों से एक बार भी नहीं नहाया। ये अच्छी बात है, लेकिन इसकी जगह नहा क्यों नहीं लेते मेरे भाई? वेल, इस पर डेविड कहते हैं कि नहाने से सिर्फ जर्म्स ही नहीं साफ होते, बल्कि स्किन की प्रोटेक्टिव ऑयल भी साफ हो जाते हैं। और इन ऑयल को हटा देने की वजह से स्किन का पीएच लेवल बदल जाता है, जो कि 5.5 के आसपास होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे साबुन में पीएच लेवल 11 तक होता है, जिसकी वजह से सीबम बॉडी का ऑयल सब्सटेंस जो कि इसे प्रोटेक्ट करता है, उसका ओवर प्रोडक्शन हो सकता है। और ज़्यादा सीबम की वजह से और कई चीज़ों के साथ बॉडी में ड्राइनेस, एक्ने और डर्मेटाइटिस भी हो सकते हैं। इन सब को अवॉइड करने के लिए डेविड ने सजेस्ट किया कि हम बॉडी को साफ नहीं करें, बल्कि इसकी जगह ओरिजिनल कंडीशन ही मेंटेन करें, ठीक घोड़ों की तरह, मतलब अपनी बॉडी को गुड बैक्टीरिया में कवर करके, ना कि धूल में लौट के। और सिर्फ डेविड ही एकमात्र ऐसे इंसान नहीं जिन्होंने साबुन को सायोनारा कह दिया है। 39 साल के फिजिशियन डॉक्टर जेम्स हम्बलिन ने भी 5 साल पहले इस रीजन की वजह से अपनी हाइजीन को ब्रेक दे दिया, पीएच लेवल वगैरह की वजह से। लेकिन डेविड विटलॉक की ही तरह डॉक्टर जेम्स भी कहते हैं कि उनको हेल्दी स्किन के रूप में नेचुरल रहने का फल मिल रहा है, और शायद ये सही भी है। आई मीन, जस्ट लुक एट हिम। ये 39 साल का है, लेकिन लग रहा है एकदम 24 साल का है। लेकिन फिर भी एक सवाल है जो लगभग सभी के मन में है, और सच कहें तो इस सवाल का जवाब देते देते अब जेम्स भी थक चुके हैं, और वो ये है, क्या उनमें से बदबू आती है? डॉक्टर जेम्स मानते हैं कि शुरुआत में तो वो एकदम ऑयली बीस्ट की तरह स्मेल करते थे, पर अब वो क्लेम करते हैं कि इनफैक्ट उनकी गर्लफ्रेंड कहती हैं वो इंसान की तरह स्मेल करते हैं, अब चाहे वो जैसा भी स्मेल करते हो। पर जेम्स साबुन, डिओड्रेंट को बॉडी ओडोर के सॉल्यूशंस की बजाय कॉज मानते हैं। पीएच लेवल को चेंज करके साबुन ऑयल और बैक्टीरिया में इम्बैलेंस ट्रिगर कर सकती है, और इसी वजह से बदबू आती है, और फिर हम दोबारा नहाना पड़ता है। ये तो एकदम भूल भुलैया जैसा हो गया भाई। लेकिन जेम्स कहते हैं कि अगर आपने शुरू की बदबू सहन कर ली और स्किन की पीएच लेवल को डिस्टर्ब करना छोड़ दिया, तो आपका इकोसिस्टम एक जगह थम जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो आप फ्रेश फ्लावर्स की तरह स्मेल नहीं करेंगे, लेकिन बदबू भी नहीं करेंगे। जेम्स के शब्दों में कहें तो आप इंसान की तरह स्मेल करेंगे। और इन थ्योरीज को सुनकर तो मेरा एक बार डॉक्टर जेम्स से मिलने का मन हो गया मेरे भाई। लेकिन अपनी स्किन के नेचुरल ऑयल और बैक्टीरिया को मेंटेन करने के अलावा और भी कई रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से आप ज़्यादा ना नहाना चाहें। पानी को प्योरीफाई करके उसे टैप से निकालना और कई बार फिर गर्म करना,
पानी को टब तक पहुंचाना बड़ा मेहनत का काम है। ये मानिए कि नॉर्मली नहाने में 10 मिनट लगते हैं और इसमें लगभग 21 गैलन पानी तो लगेगा ही लगेगा। और अगर आप रोज नहाते हैं तो मतलब 147 गैलन हर हफ्ते, और एक साल में वेल आप देख रहे हैं 7,644 गैलन, जो कि रफली 500 बियर केक्स भरने के लिए काफी होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकन एवरेज फैमिली में 3 लोग होते हैं। इसका मतलब कि एक फैमिली साल में 2,29,000 गैलन यूज कर रही है। और ये तो बस नहाने में है। और नहाने के पानी को गर्म करने में हर 10 मिनट में 4.5 LBS कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। मतलब कि सिर्फ नहाने के पानी को गर्म करने के लिए साल भर में एक इंसान 1 टन का 1/3 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड यूं तो एक नेचुरल अकरिंग ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऐसी गैसेस का ज्यादा प्रोडक्शन सूरज की एनर्जी को एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेता है और इसी वजह से अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है। फिर इसकी वजह से सी लेवल बढ़ते हैं और बर्फ भी क्लाइमेट चेंज की वजह से अपनी नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से पिघलने लगती है। अब मैं यहाँ पर आपको किसी गिल्ट ट्रिप पर नहीं भेजना चाहता। एक दिन में एक गर्म पानी का शावर कोई बात नहीं है। अगर कंपेयर करके देखें तो एक एवरेज कार साल भर में 8 टन CO2 प्रोड्यूस करती है। लेकिन अपने प्लेनेट के लिए हमें कुछ तो कटौती करनी चाहिए ना। या फिर अल्टरनेटिव के रूप में डेविड विटलॉक का मदर डर्ट स्प्रे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अमेजन पर इसकी 490 रेटिंग्स में से 4-5 स्टार रेटिंग 31% है। शायद हमारे ऊपर गंदगी का एरा आ गया मेरे भाई। पूछें या ना पूछें, क्या कभी भी आपने घोस्ट पूप नाम सुना है? अगर नहीं तो मुझे परमिशन दीजिए आपको एक्सप्लेन करने की। चाहे सुनने में जैसा भी लगे, घोस्ट पूप एक तरीके का एक्सपीरियंस है जहां बच्चों को पूप में डाल देते हैं और फिर वाइप करने की जरूरत भी नहीं समझते, और जब वाइप करते भी हैं तो वहां कुछ भी नहीं रहता। आप लोग मेरे साथ है ना। एनीवे, एक एनोनिमस लेडी हैं जिसे हम मिसेस पूपवर्थ कहेंगे। तो ये एक दिन अपने बॉयफ्रेंड को एक रेडिट थ्रेड पर पढ़कर सुना रही थी, जहां किसी और के बॉयफ्रेंड ने अपना अंडरवियर स्टेन कर लिया था क्योंकि उसने नंबर 2 जाने के बाद वाइप नहीं किया। अपने बॉयफ्रेंड को ये क्रॉस रेडिट स्टोरी पढ़कर सुनाने के बाद उन्हें लगा वो हंसेगा, पर उसने तो सीधा ये कहा, वेल ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड फाइबर नहीं लेता होगा। और इस ग्रॉस टर्निंग पॉइंट पर पूपवर्थ को पता चला कि उनका बॉयफ्रेंड घोस्ट पूप गैंग का हिस्सा है, क्योंकि वो फाइबर रिच डाइट लेता है। इस वजह से उसका पूप इतना वेल फॉर्म्ड होता है कि हर बार एकदम क्लीन ही रहता है। मतलब कि टॉयलेट पेपर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अब गौर करने वाली बात यह है कि फाइबर रिच डाइट पूप को पानी एब्जॉर्ब करके बल्क अप तो कर देती है, लेकिन घोस्ट पूप की गारंटी नहीं देती। तो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट यही है कि वाइप कर लो। फिर अपनी गर्लफ्रेंड के वाइप करने की आदत से परेशान होकर पूपवर्थ का बॉयफ्रेंड मार्केट से उनके लिए फाइबर सप्लीमेंट्स लेकर के आया, क्योंकि उसे लगा कि उन्हें टॉयलेट पेपर की जरूरत अपने लूज पूप की वजह से पड़ती है। और बताओ, लोग कहते हैं कि रोमांस मर चुका है। हाँ, हो सकता है रोमांस सिर्फ इन्हीं 2 लवर्स में हो, बाकी सब सच में मर गया हो। लेकिन अब ये लेडी कहती हैं कि उन्हें अब अपने बॉयफ्रेंड से उतना अट्रैक्शन नहीं होता जितना पहले होता था। मुझे लगता है पूपवर्थ के बॉयफ्रेंड को अपना सब किया कराया साफ कर लेना चाहिए, इससे पहले कि पूपवर्थ उसे साफ कर दे। दुनिया के सबसे लंबे बाल। 2010 में वियतनाम के ट्रान वन की डेथ हो गई, लेकिन वो बहुत ही लंबी लेगेसी को अपने पीछे छोड़ गए। ये बात कभी गिनीज बुक ने कंफर्म नहीं की, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ट्रान वन के पास दुनिया के सबसे लंबे बाल थे, जिनकी लेंथ थी 22 फीट। ट्रान कहते हैं कि एक बार जब उन्होंने हेयर कट करवाया तो उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए 50 सालों तक फिर उन्होंने कभी बाल नहीं कटवाए और उन्हें बढ़ने दिया। इसकी वजह से उनकी बॉडी के आसपास ये मेटेड कोड है। लोगों के लिए ये ठीक उसी फर वाले भालू की तरह है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ये किसी जाइंट फरी पूप की तरह लगता है, क्योंकि ट्रान ने 2 वॉशेस के बीच 11 साल का गैप रखा। इस वजह से शायद इसकी स्मेल भी वैसी होगी। जैसा कि अभी तक आपने गैस कर ही लिया होगा कि इनके बालों के झुंड को संभालना बहुत ही मुश्किल होता होगा। इनका वजन 23 पाउंड था और ट्रान के लिए इनके साथ मोटरसाइकिल चलाने जैसी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती थी। इसी वजह से वो अपने बालों को अपने सिर के ऊपर वाले पार्ट पर बांध देते थे। और ज़रा इमेजिन कीजिए, इतना वजन और 22 फीट इनकी लेंथ गर्दन में कितना दर्द देती होगी। ये दुख की बात है कि जब नेचुरल कॉजेज की वजह से 79 की उम्र में ट्रान की डेथ हुई, तब तक उन्हें सबसे लंबे बालों वाला टाइटल नहीं मिला था। तो क्योंकि टाइटल की जगह भी खाली है, क्या आप ये ट्राई मारना चाहेंगे? एक औरत जो इस खिताब के लिए मजबूत दावेदार हो सकती है वो है थाईलैंड की खुद की रुपनजेल जीएम श्रीसोक। ये 57 साल की हैं और इन्होंने अपने बालों को 20 सालों से नहीं काटा है। इनकी लेंथ कितनी है ये तो ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चंकी ड्रेडलॉक जीएम के ही जितने लंबे हैं, और अगर नापा जाए तो ये लगभग 5 फीट है। जीएम याद करके बताती हैं कि जब वो 30s में थी तो उनके बाल अपने आप ही एक दूसरे में उलझने लगे। पर सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि जीएम उनकी सफाई और कंघी अच्छे से नहीं करती रही होंगी, पर मैं किसी को जज करने वाला कौन होता हूँ। अब अपने बालों के बारे में परेशान होकर जीएम ने अपने गांव के बड़ों से सलाह मांगी, जिन्होंने अंधविश्वास में जीएम से कहा कि अगर उन्होंने अपने बाल काटे या धोए तो उनके पास बैड लक आ जाएगा। और माना कि साइंटिफिकली ये बातें सीरियसली नहीं ली जाती, लेकिन जीएम किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो इसीलिए उन्होंने ना तो अपने बाल कटवाए ना उनको धोया।
तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वेल, शायद वही पुरानी कहावत जो आपने अपने बड़ों से सुनी होगी कि बड़ों की बात तो सुनो, लेकिन बस जितनी जरूरत की हो उतनी मानो। टेरेबल टीथ 2007 की बात है। ब्रिटिश नेटवर्क चैनल 4 ने एक शो लॉन्च किया जिसका नाम था एम्बैरेसिंग बॉडीज। इसके प्रीमियर में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दिखाया गया था, जहां पर पेशेंट जाते थे और डॉक्टर से मिलते थे और अपनी बॉडी के एम्बैरेसिंग एलिमेंट्स के बारे में बताते थे। क्योंकि पता है, जब आप नेशनल टीवी पर अपने पर्सनल इश्यूज दिखा सकते हैं तो पर्सनली जाकर डॉक्टर से भला क्यों नहीं मिल सकते? खैर, जो भी हो, 2011 में शो में 21 साल के जे गए और मुझे पता है कि अभी तक आपने गैस कर ही लिया होगा कि ये वहां पर क्यों गए। जी हाँ, ये कुछ बचे हुए टीथ जो हैं वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी ब्रश न करने का नतीजा है। उन्होंने ये माना कि वो सालों से ऐसा खाना खा रहे हैं जो उन्हें नहीं खाना चाहिए, खूब सारा सोडा पीते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने दांतों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से दांत एकदम मोती जैसे सफेद नहीं रह गए। जे के लिए अच्छी बात ये रही कि अपने हाइजीन इशू को हमारे एंटरटेनमेंट के लिए दिखाकर उन्हें बदले में फ्रेश सेट ऑफ चोम्पर्स मिल गए। तो उम्मीद करते हैं कि अब उनके पास सेंसोडाइन और एक टूथब्रश खरीदने के पैसे तो आ ही गए होंगे। पर ऐसा क्या हो जाता है जो अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो आपके दांत इतने खराब हो जाते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, और ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर एक दिन भी मिस कर दिया तो क्या होता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा टाइम तक ब्रश ना करें तो चेंजेस आने लगते हैं जो नज़र भी आते हैं। बैक्टीरिया और फंगई की एक पतली लेयर फॉर्म हो जाएगी जिसे प्लेक कहते हैं, और इसकी वजह से दांत की पतली कवरिंग जिसे एनिमल कहते हैं उतर जाती है। फिर प्लेक तार तार भी बन जाता है। इसे रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए टूथपेस्ट इतने ज़रूरी होते हैं। ये सिर्फ प्लेक ही नहीं हटाते बल्कि इसमें फ्लोराइड भी होता है जो कि दांत के इनेमल को मजबूत बनाता है और टूथ गिरने से भी बचाता है। जब हम बहुत टाइम तक लगातार ब्रश करना स्किप कर देते हैं तो इनका इनेमल कमज़ोर हो जाता है और दांत हल्के ब्राउन कलर के होने लगते हैं और फिर इनमें छेद हो जाते हैं जिन्हें कैविटी कहते हैं। इनेमल को हटाइए तो फिर आपके पास बचेगा सिर्फ डेंटिन। ये पीले रंग का टिश्यू इनेमल के नीचे होता है और ये तो इनेमल से भी ज़्यादा स्पीड से खराब होता है। डेंटिन सीधा नर्व्स में कनेक्टेड होता है, तो ये अगर एक बार जरा खराब हुए तो जब भी आप कुछ ठंडा या गर्म खाएंगे या पिएंगे तो आप दांतों में सेंसिटिविटी और दर्द फील करेंगे। और सुनिए, बैक्टीरिया आपके दांत पर भी असर कर सकते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है और इससे दांत के बेस में पस बन जाती है। तो दोस्तों, अपने डेंटिस्ट की माने और ब्रश करते रहिए। क्या किसी और का भी एकदम से ब्रश करने का मन हो गया भाई, या सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ? एक और इंसान जो कि ब्रश नहीं करता और जिसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं है वो है एलिस किड। साउथ क्रोइडन इंग्लैंड में रहने वाली 23 साल की लड़की ये कहती है कि इन्होंने लगभग 10 सालों से ब्रश नहीं किया और जब आप इन्हें देखेंगे तो चौंक जाएंगे इस बात से कि ये कितनी ज्यादा साफ हैं। ऐसा लगता है कि इनके सुंदर सफेद दांतों ने अपनी चमक को बरकरार रखा हुआ है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इनका सीक्रेट है भाई? वेल, लक के अलावा एलिस ये कहती हैं कि वो सिर्फ पानी पीती हैं और सोडा, रेड वाइन, निकोटीन और हर तरह की मीठी चीज अवॉइड करती हैं, इंक्लूडिंग फ्रूट्स। और इनका सीक्रेट वेपन वो है च्युइंगम। जी हाँ, ये कहा जाता है जब आप शुगर फ्री च्युइंगम चबाते हैं तो आपका माउथ सलाइवा पैदा करता है, जिसकी वजह से जो भी खाना हमने खाया होता है और उससे जो भी एसिड बनता है वो सब साफ हो जाता है। इस एक्स्ट्रा सलाइवा में मिनरल्स जैसे कि सोडियम, कैल्शियम और कॉपर होता है और ये जब दांतों से टकराते हैं तो दांतों का एनिमल मजबूत करते हैं और दांतों को सड़ने से बचाते हैं। ये सब एलिस के क्लेम को सपोर्ट तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें कभी भी मुंह की बदबू की प्रॉब्लम भी नहीं झेलनी पड़ी। लेकिन वो सच बोल रही हैं या झूठ, ये चेक करने के लिए तो मैं वॉलंटियर बिल्कुल नहीं करने वाला भाई। बेली बटन बीस्ट। बेली बटन अजीब होती है ना। ये वो जगह स्पॉट करते हैं जहां पर एक जमाने में हमारी एम्बिलिकल कोड हुआ करता था जिसमें हमें एक टाइम पर न्यूट्रिएंट्स मिला करते थे, लेकिन जब हम बॉम्ब से बाहर निकलते हैं तो बेली बटन, जिसे साइंटिफिकली नेवल कहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और ये जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे कि नेवल में 67 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। और बड़ी बात यह है कि अगर आप अपनी बेली बटन की सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो नेवल स्टोन भी हो सकता है जो कि आपकी बेली बटन में ग्रो करेगा, और उसी की रिमूविंग प्रोसेस आप अभी इस क्लिप में देखने वाले हैं। You're letting go of the tweezers, right? Oh, क्या आप मुझे एक बाल्टी दे सकते हैं? मुझे लगता है मैं उल्टी करने वाला हूँ यार। ये मॉन्स्टर जैसे नेवल स्टोन तब बन जाते हैं जब सीबम और कैराटिन काफी लंबे समय से डेड स्किन से अलग होते रहते हैं और फिर इन्हें मिलती है अपने बेली बटन की गर्माहट और ये हार्ड डार्क मास्क का शेप ले लेते हैं। ज्यादा पेनफुल नहीं होते और डॉक्टर फोर्सेप्स की मदद से इन्हें बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही गंदी बदबू पैदा करते हैं और सबसे बुरी बात यह है कि ये सालों तक बढ़ते रहते हैं और इन पर कोई ध्यान भी नहीं देता। तो शायद आपको भी जरा छू कर और स्मेल करके चेक कर लेना चाहिए, और जब आप ऐसा कर चुके हों उसके बाद अपनी उंगलियां साफ कर लें और साथ ही साथ वो लाइक और सब्सक्राइब बटन को भी जरूर दबाएं। दुनिया के सबसे लंबे ग्रेट नाखून। ये बात तो आप सब मान ही लीजिए कि हम सब में कहीं ना कहीं फेमस होने की चाह है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आप कभी फेमस नहीं होना चाहेंगे। वेल,
अनलेस आप किम कार्दाशियां या फिर रेजे हैं। लेकिन ये तो तब की बात है जब आप बड़े हो जाएं। बच्चों, जो भी हो, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे लंबे नाखून की वजह से फेमस होने की। घिनौना है ना? वेल 2014 में 78 साल के श्रीधर चिलाल एक इंडियन आदमी हैं और ये पुणे के रहने वाले हैं। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपने सबसे लंबे नाखूनों का टाइटल अपने नाम किया है। श्रीधर ने अपने लेफ्ट हैंड के नाखून बीते 66 सालों से नहीं काटे हैं और अगर इन सबको जोड़कर इनकी लेंथ देखी जाए तो ये 358 इंच है, जो कि लंदन की बस से भी ज्यादा बड़ी है। लेकिन इन नाखूनों की अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं। श्रीधर सोने के बारे में कंप्लेन करते हैं, कहते हैं कि वो इनकी वजह से चादर नहीं ओढ़ पाते। उन्हें तेज हवा, बच्चों और मोटरसाइकिल से भी डर लगता है कि कहीं ये उनके अनमोल नाखूनों को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन इन सब और अपनी जवानी के दिनों में अपना प्यार ढूंढने की परेशानी के बावजूद श्रीधर को इन पर बहुत गर्व है। लेकिन क्यों? वेल, श्रीधर के अकॉर्डिंग जब वो बच्चे थे तब उनको और उनके फ्रेंड को टीचर ने बहुत डांटा था, क्योंकि उन दोनों की वजह से उनका नाखून टूट गया था। और जब दोनों ने पूछा कि आखिर वो इतना गुस्से में क्यों है, तो उन्होंने कहा कि जब उनके लंबे नाखून होंगे वो समझ जाएंगे कि उनका ख्याल रखने के लिए कितनी केयर की जरूरत होती है। और यही वो पल था जब श्रीधर ने डिसाइड किया कि वो अब अपने नाखून कभी नहीं काटेंगे। लेकिन ये सिर्फ 2018 तक, क्योंकि तब उन्हें ये नाखून पावर टूल की मदद से न्यूयॉर्क के रिप्ले बिलीव इट और नॉट म्यूजियम में काटने पड़े थे, जहां वे अब बड़ी शान से रखे हुए हैं। और आप भरोसा करें या ना करें, इतने लंबे नाखून बिल्कुल हेल्दी नहीं होते। अपने नाखून के वजन की वजह से अब श्रीधर डिसफिगर्ड फिंगर से परेशान है और उनके लेफ्ट हैंड ने काम करना भी बंद कर दिया है और उनके लेफ्ट एल्बो और शोल्डर्स की नर्व भी डैमेज हो गई हैं, जिसकी वजह से वो लेफ्ट कान से बहरे हो गए हैं। दर्द में सुंदरता, हाँ राइट। तो आप किसी से मिले जो आपको सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक लगता हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। देखने के लिए शुक्रिया।